ये बात है 2008 की। रॉयल एनफील्ड के सेल लगातार नीचे जा रहे थे और रॉयल एनफील्ड को समझ नहीं आ रहा था इससे कैसे जूझा जाए। तब आया नवंबर 2008 और लॉन्च हुई क्लासिक 350 जो कि G2 यानी जनरेशन 2 के बुलेट मॉडल पे बेस्ड थी और इस गाड़ी ने आके रॉयल एनफील्ड की तकदीर बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लासिक 350 की। एक ऐसी गाड़ी जो एक आइकॉनिक डग 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 साउंड प्रोड्यूस करती है। हर इंडियन मिडिल क्लास बाइकर का सपना। वो कहावत तो सुनी होगी, मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। उसी तरह बाइक हो तो बुलेट हो या फिर ना हो। जी हाँ, ये क्लासिक 350 से ज़्यादा बुलेट नाम से लोग इसको पहचानते हैं। चलिए बात करते हैं डग 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 क्लासिक 350 की। पिछले 15 सालों से ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग मिडिल सेगमेंट बाइक है। कितने सारे कॉम्पिटिटर आए और गए बट कोई भी क्लासिक 350 को सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाया। होंडा आया, जावा आया, बजाज ने भी डोमिनेट ट्राई करके देख लिया बट कोई भी क्लासिक 350 की सेल्स नंबर को टक्कर नहीं दे पाया। तो क्या है ऐसा इस क्लासिक 350 में? चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में और आज हमारे साथ है द अल्टीमेट क्लासिक 350। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू द मिडल वेट सेगमेंट्स बाइक। तो आज हम इस बाइक को चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या है ऐसा क्लासिक 350 में जो पिछले 15 सालों से ये बाइक बेस्ट सेलर है मिड सेगमेंट में। तो ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, दिस इज़ द क्लासिक 350 ब्लैक वर्जन। ये गाड़ी पूरी ब्लैक्ड आउट है एंड दिस इज़ द February 2025 मॉडल। ओडोमीटर देखा जाए तो दिस हैज़ रन अराउंड 7,254 किलोमीटर टिल नाउ। एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस बाइक एज अ स्पीड 400 ओनर इज द राइडिंग पोजिशन। ये बाइक की राइडिंग पोजीशन इतनी कंफर्टेबल है ना दैट दिस इज़ व्हाट द नेचुरल राइडिंग पोजीशन ऑफ ऑल बाइक शुड बी। यू सिट अपराइट, द हैंडल बार इज नॉट टू फार नॉट टू क्लोज एंड एकदम नेचुरली आप बाइक पे बैठते हो। वाइब्रेशंस ना के बराबर है। तो आई हैड दिस 2014 Classic 350 in silver color, which was the UCE engine. Now this one is a J series engine bike, और J series और UCE engine में there is a lot of difference. So when I sit on the bike, I feel no vibration at all. So अभी गाड़ी चल रही है at the speed of 40 kmph और इसमें कोई RPM मीटर नहीं है। So exactly ये आइडिया नहीं आ रहा है मुझे कि कितने RPM पे चल रही है, बट इट शुड बी समवेयर अराउंड 1500 to 2000 RPM क्योंकि ये जो इंजन है दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन विच इज़ नोन फॉर इट्स टॉर्क। इट्स नॉट वेरी वेव हैप्पी इंजन बट मैन व्हाट अ बाइक। फर्स्ट इम्प्रेशन इट्स वेरी गुड और मैं जो अपना रिव्यू देने वाला हूँ दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विच इज़ द माइटी स्पीड 400 विच आई हैड। बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है। लगता है भीगते हुए ही गाड़ी का रिव्यू शूट करना पड़ेगा। कुछ भी बोलो यार, ब्लैक कलर लगती बहुत अच्छी है ये गाड़ी। चलो इसको स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टेक इट फॉर द राइड। इतने दिनों बाद जाके
रॉयल एनफील्ड ने इसको अपग्रेड किया है और अपग्रेड में उन्होंने दिया है फ्यूल इंडिकेटर। जी हाँ, एक फ्यूल इंडिकेटर आ गया है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेक्स के बारे में। हालांकि ये गाड़ी स्पेक शीट में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो इंजन की बात करें तो ये इंजन है 350 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है 20 bhp एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क। क्लच जो है वो अभी भी नॉर्मल क्लच आता है, इसमें कोई भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच नहीं दिया गया है। ब्रेक्स की बात करें तो ये आता है ड्यूल चैनल ABS के साथ। फ्रंट और रियर में दोनों व्हील्स में ABS दिया गया है। बाकी फीचर्स की बात करें तो LED लाइटिंग ऑल ओवर देखने को मिलती है। हालांकि इसकी हेडलाइट उतनी पावरफुल नहीं है, जो कि आई थिंक सारी गाड़ियों में यही प्रॉब्लम है। आप कोई भी गाड़ी लोगे, LED इज़ नॉट पावरफुल इनफ। बाकी इसमें राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ऐसे फीचर नहीं आते। तो मान के चले तो दिस बाइक इज एंड प्रॉपर रेट्रो बाइक। पर ये गाड़ी चलाने का मज़ा जो है वो है रिलैक्स स्टाइल में। मतलब क्या, अगर आप गाड़ी आराम से 40-60 के प्रीज में स्पीड में क्रूज़ करते रहोगे तो यू विल एंजॉय द राइड। सो ये गाड़ी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि देयर इज़ नो रश। सो इफ़ यू आर समबडी हु लाइक द रिलैक्स राइडिंग स्टाइल then I think this bike will suit you। पर ऐसा भी नहीं है कि ये गाड़ी में पावर की कोई कमी है। तो अगर आप इसको भगाना चाहोगे तो जैसे मैंने ट्राई किया था, ये गाड़ी 60, 70, 80, 90, 100 तक भी आराम से चली जाती है। बट इसका प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, इसका USP वही है दैट यू विल एंजॉय राइडिंग इट एट द स्लो स्पीड। ये गाड़ी का कैरेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट है व्हाट स्पीड 400 हैज़। स्पीड 400 हैज़ लॉट ऑफ पावर, टॉर्क भी उसका ज़्यादा है, बट वो एक एग्रेसिव राइड के लिए बनी है। एज़ कम्पेयर टू दिस वन, दिस इज़ फॉर रिलैक्स राइडिंग। और सस्पेंशन भी इसका यार दिस इज़ रियली नाइस है। तो जैसे अभी स्पीड ब्रेकर्स है या फिर नॉर्मल पॉटहोल्स है, यू वोंट फील एनीथिंग। दिस बाइक जस्ट ग्लाइड्स ओवर इट। और J सीरीज इंजन की एक ख़ास बात जो मुझे लगी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर UC इंजन, कि इसमें वाइब्रेशन ना के बराबर है। सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस द UC इंजन बिफोर, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट राइडिंग एक्सपीरियंस। सो आई एम राइडिंग अराउंड 20, 30, 40 हैंडल बार्स पे या फिर फुट पैक पे, टैंक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। हालांकि ये गाड़ी का वेट इज़ क्लोज टू 190 kg, बट चलाते टाइम यू वोंट फील द वेट। दिस इज़ लाइक वेरी इजी एंड रिलैक्स गोइंग बाइक। तो बाइक का वेट फील नहीं होता। और बाइक के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, आई थिंक सभी जगह दे हैव यूज्ड द मेटल। तो इसमें भर के मेटल आपको देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिक ना के बराबर है। दैट्स वाई इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, इट इज़ वेरी नाइस। और जो भी गाड़ी में पार्ट लगे हुए हैं, दिस इज़ ऑल फंक्शनल पार्ट। मतलब एस्थेटिक के लिए देर इज़ हार्डली एनीथिंग। एवरीथिंग इज पुट टुगेदर सो नाइसली एंड एवरीथिंग इज़ फंक्शनल। तो ये गाड़ी में फंक्शन विल टेक ओवर द एस्थेटिक। तो इसमें फ्रंट जैसे फेंडर हो गया, रियर फेंडर हो गया, दिस इज़ प्रॉपरली कवर्ड। आई थिंक स्पोर्ट्सर बाइक में एक वो प्रॉब्लम रहता है वेयर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड इट इन द मानसून। आपने मेरे वीडियोस में मेंशन किया था मैंने अर्लियर, जो स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर है, आई थिंक उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एट द रियर देयर इज़ नो टायर हगर। और वो गाड़ी
ये पूरे स्प्लैशेस आपके बॉडी के ऊपर, रियर जो बंदा बैठता है उसके ऊपर आते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम लाइक दिस। और यार स्लो स्पीड पे तो मतलब यू विल जस्ट एन्जॉय द राइड। हाँ, आप मस्त चल रहे हैं 40 की स्पीड पे एंड यू कैन एन्जॉय द व्यूज़। दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज़। तो स्पेक्सिट जैसे मैंने बोला, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। स्पेक्सिट के बारे में बात नहीं करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये गाड़ी 2025 में कितनी रिलेवेंट है। जैसे कि अगर कंपेयर करेंगे बाकी सारी कॉम्पिटिटर्स के, मतलब विद इन द रॉयल एनफील्ड फैमिली, या फिर जावा देख लीजिए, या फिर होंडा देख लीजिए, बहुत सारी गाड़ियाँ इसकी कंपटीशन में हैं। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, या फिर किसको क्लासिक 350 लेनी चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए? तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑफिस के लिए बाइक लेके जा रहे हो, तो यू विल एन्जॉय दिस। मतलब ये बाइक का जो नेचर है, दिस इज़ वेरी काम। यू कैन ईजिली टेक इट टू द ऑफिस। अगर आप वीकेंड में राइड करना चाहते हो, येस, दिस बाइक कैन डू इट। देयर इज़ नो हीटिंग एट ऑल, देयर आर एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशन। अगर आप रॉयल एनफील्ड की पहले गाड़ियाँ चला चुके हो तो यू हैव दैट इमेज इन माइंड दैट रॉयल एनफील्ड इज़ फेमस फॉर द वाइब्रेशन। ऐसा कोई भी इशू इसमें नहीं है। माइलेज भी ये गाड़ी आपको अच्छा देगी। सो 30 से 35 आप नॉर्मल राइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइडिंग पोजीशन एकदम कंफर्टेबल है। यू विल सिट अपराइट, हैंडल बार नॉट टू लो नॉट टू हाई, एकदम एग्जैक्ट परफेक्टली पोजीशन पे है। और एक ओल्ड स्कूल बाइक होने का फ़ायदा ये भी है ना कि देयर आर नॉट टू मच इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद होते ऐसा नहीं रहता। देयर आर सम पीपल हु प्रेफर द ओल्ड स्कूल ऑरा ऑफ द बाइक। इफ़ यू आर समबडी लाइक इट, यू विल एन्जॉय दिस बाइक एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस बाइक। तो ऐसा कोई एक पॉइंट आप निकाल के बोल नहीं सकते कि यार दिस इज़ द प्रॉब्लम इन बाइक। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग लाइक इट। तो ये बाइक लेनी किसको नहीं चाहिए, या फिर हु शुड अवॉइड दिस बाइक? तो अगर आप एक एग्रेसिव राइडर हो हु लाइक्स टू ड्राइव फास्ट, you are hitting highway too frequently, you are someone who is going to cover the long distances like 500-600 kilometer in a day, then I think आपको ये बाइक अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है दैट विल बी समवेयर अराउंड 80 to 100 के ऊपर भी आप लेके जा सकते हो, बट दैट इज़ टू मच ऑफ स्ट्रेच। सो इफ़ यू आर डूइंग 80 kmph ऑल डे लॉन्ग, यू विल एन्जॉय दिस। बट उसके बाद देयर विल बी वाइब्रेशन इन दिस बाइक एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट टायर्डनेस इन योर आर्म्स, इन योर लेग्स। तो येस, लॉन्ग टूरिंग के लिए आई थिंक इफ़ यू आर अग्रेसिव राइडर यू शुड अवॉइड दिस। बट अदरवाइज आफ्टर द GST कट एंड द प्राइसिंग ऑफ द बाइक हैज़ बीन रिड्यूस, सो 22 सितंबर के बाद आई थिंक ये प्राइस की जो प्राइस है दैट विल बी चीपर बाय अराउंड 25 to 30,000 रुपीज़। सो उसके बाद तो आई थिंक दिस बाइक इज़ वैल्यू फॉर मनी। देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड इग्नोर दिस बाइक एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस। आपका क्या कहना है? क्या आपको क्लासिक 350 अच्छी लगती है, या फिर आपके कुछ अलग थॉट्स है इस बाइक के बारे में? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।